अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू आग से ख़बरनामा। मैं हूं नौशाद अंसारी। शहीद आज़म भगत सिंह की यौम शहादत के मौके पर शहर के हिंदी भवन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहीद आज़म भगत सिंह को खिराज अकीदत पेश की गई। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नाराज़ कारकुनान ने घोसी लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए उम्मीदवार बनाए गए बाल कृष्ण चौहान के खिलाफ जमकर मुजाहरा किया और पुतला नजर आतिश किया। जहां एक तरफ पार्टी कारकुनान मुजाहरा करके पुतला नजर आतिश करते हुए उम्मीदवार को बदले जाने की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरी जानिब हाल के अंदर भी मुकर्रिरीन उम्मीदवार को बदले जाने पर तबादले ख्याल कर रहे थे। आइए देखते हैं मुकर्रिरीन क्या कहते हैं। नसीम बिलाली आपके सामने। तकलीफ होती है कि 5 साल हमने सेवा दिया, 5 साल हम कांग्रेस के मंच से वर्तमान सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहे। हमारे नेताओं ने एक लंबी लड़ाई और हर छोटी बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया। और क्या वजह है, क्या कारण है कि हमारे बीच पैराशूट से प्रत्याशी भेज दिए जाते हैं? क्या अगर जातिगत विश्लेषण था तो जो कांग्रेस के अंदर काम कर रहा है बैकवर्ड, कोई बैकवर्ड कैंडिडेट नहीं था क्या? या हमारे बीच में जो नेता हैं, जो लड़ते हैं, कांग्रेस के साथ चलते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारे नेतृत्व करते हैं और कांग्रेस का परचम लहराते हैं, समाज के लिए, लोगों के लिए जो संघर्ष करते हैं, उन लोगों का कोई हक नहीं है क्या कांग्रेस के अंदर? ये कहां से बात पैदा होती है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पीड़ा और दर्द को हाईकमान तक जरूर पहुंचाना चाहिए। हमने कांग्रेस की नीतियों में यकीन किया है, एतमाद किया है। कांग्रेस की योजनाओं को लोगों के बीच में जाकर के बताने का काम किया है। और आज भी हम कांग्रेस की नीतियों में यकीन रखते हैं, लेकिन कांग्रेस का यह निर्णय, कांग्रेस के हाईकमान का यह निर्णय बहुत ही दुखदायी है। मेरी राय है कि हम लोग को एक रिजोल्यूशन पास करना चाहिए और उस रिजोल्यूशन के माध्यम से हमें अपने हाईकमान को भी अवगत करना चाहिए कि घोसी लोकसभा के नौजवानों की, घोसी लोकसभा के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस की सेवाइयों की पीड़ा कौन सुनेगा? एक बार इसकी तस्दीक कराया जाए और सच्चाई और ईमानदारी के साथ यहां की जांच कराई जाए। दोस्तों, मैं जानता हूं सुखदेव राजगुरु सिर्फ नाम नहीं है, हमारे रगों में दौड़ता क्रांति का एक जज्बा है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सिर्फ नाम नहीं है, हमारे रगों में दौड़ता क्रांति का एक जज्बा है। उनका जीवन आज भी हमें मजबूत बनाता है, आजाद बनाता है, इंसान बनाता है। शहीद दिवस पर हमारे वीरों को शत शत नमन। उनके विचारों और आदर्शों की लड़ाई में को हम जारी रखेंगे, हमेशा जारी रखेंगे। दोस्तों, बड़े भाइयों ने और हमारे अग्रजों ने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि आखिर उन नौजवान रगों में कौन सा खून था और कौन सी बात थी कि उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया, अपने आप को बलिदान कर दिया देश के लिए। वो इनकलाब क्या था? इनकलाब है क्या? हम आज इनकलाब के बारे में जानते नहीं, बस जानते हैं इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब है क्या? दोस्तों, मैं बता दूं
इनकलाब एक चिंगारी है, सिर्फ वैसी चिंगारी है जिस तरीके से एक चिंगारी बारूद के ढेर में लगती है तो विस्फोट हो जाता है और आग लग जाती है। जब एक इंसान, एक नौजवान के दिल में चिंगारी जलती है इनकलाब की, तो उसका भी दिल वैसे ही जलने लगता है। उसे न नींद आती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, और वो अपने मिशन को हासिल करने के लिए तड़पता रहता है। वही चिंगारी लगी थी भगत सिंह के दिल में, और उसी चिंगारी को उन्होंने जलाया और आखिरी दम तक उस चिंगारी की आग में जलते रहे। और क्यों जलते रहे? हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए। हिंदुस्तान जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उससे भगत सिंह आजादी दिलाना चाहते थे इस देश को, इस देश के लोगों को। आखिर उन्होंने अपनी नौजवानी को क्यों कुर्बान कर दिया? कभी हमने सोचा है? क्या आज का नौजवान सोचता है? आज के नौजवानों को आप देख लें तो कोई मोबाइल के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो कोई बाइक के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई अपना सपना पूरा करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। क्या कोई देश का सपना पूरा करना चाहता है? क्या कोई देश के गरीबों के बारे में सोचना चाहता है? हमें सोचना होगा देश के गरीबों के बारे में, नौजवानों के बारे में, छात्रों के बारे में, छात्राओं के बारे में, वृद्धों के बारे में, बेवाओं के बारे में और बेकसों के बारे में। जब तक हमारे दिलों में गरीबों की गरीबी को दूर करने की आग नहीं लगेगी, बेसहारों को सहारा देने की आग नहीं लगेगी, हिस्सेदारों का हिस्सा देने और हक देने की आग नहीं लगेगी, तब तक इनकलाब की चिंगारी हमारी रगों में नहीं लग सकती और इनकलाब नहीं आ सकता। विकास की बात हम करते हैं कि हम देश को विकास दिलाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। विकास कैसे दिलाएंगे? किसी भी देश का विकास उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हम धर्म, जाति और क्षेत्रवाद की राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति नहीं करेंगे। आज हम जकड़े हुए हैं, ये गुलामी थी अंग्रेजों की गुलामी। आज जो गुलामी हो, जातिवाद की गुलामी है, धर्म की गुलामी है, क्षेत्रवाद की गुलामी है। आज हमें इनकलाब का नारा फिर देना होगा। उन शहीदों को सच्ची सराचे अकीदत श्रद्धांजलि वही होगी जब हम इनकलाब का नारा देंगे और इस देश को फिर एक बार मुक्त करना चाहेंगे। धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करना चाहेंगे, जातिवाद से ऊपर उठकर राजनीति करना चाहेंगे और करना होगा, तभी हमारे देश का विकास होगा, मऊ का विकास होगा, उत्तर प्रदेश का विकास होगा। उस वक्त तक कहीं का भी विकास नहीं हो सकता कि हम कहें कि मुसलमानों की राजनीति करते हैं, कोई कहे हम ठाकुरों की राजनीति करते हैं, कोई कहे हम ब्राह्मणों की राजनीति करते हैं, कोई कहे हम राय साहबों की राजनीति करते हैं। हम इस सब से ऊपर उठना होगा, हमें इंसान बनना होगा। जब हम इंसानियत की राजनीति करेंगे तो हमारा हिंदुस्तान फिर एक बार दोबारा दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाएगा, अवश्य जाना जाएगा। और हम जो गुलामी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज जिस गुलामी में जकड़े हुए हैं, उस गुलामी से आजादी मिल जाएगी और यही सच्ची खिराज अकीदत होगी उन वीर सपूतों को, उन शहीदों को। मैं अपनी बातों को इस बात पर विराम देना चाहूंगा एक शेर के साथ। जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन। अगर हम जालिम के आगे जुल्म सहते रहें, इसका मतलब हम जालिम की मदद कर रहे हैं। भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी क्यों दी? उन्होंने एक विमर्श दिया पूरी दुनिया को बम फेंककर। उनका मकसद किसी को हताहत करना या किसी को मारना नहीं था, एक विमर्श देना था पूरी दुनिया को। वो विमर्श था कि अंग्रेजों, तुम हमें आजादी दे दो, हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ, और अगर नहीं जाओगे तो आने वाले दिनों में हम और बम फेंकेंगे, तुम्हें हताहत करेंगे, तुम्हें तबाह करेंगे, बर्बाद करेंगे। हमें उस विमर्श को जानना होगा। और जहां तक रही बात हमारी कि इनकलाब आएगा कैसे, इनकलाब लाने के लिए हमें सोचना होगा, एक देश को विमर्श देना होगा, उस विमर्श पे हमको चलना होगा, तब इनकलाब आएगा। हमें जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठना ही होगा, धर्म की राजनीति से ऊपर उठना ही होगा। जब तक हम जातिवाद, धर्म और क्षेत्रवाद से ऊपर नहीं उठेंगे, इनकलाब नहीं आ सकता, हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। हमें विकसित होना है तो जरूर इन चीजों से बाहर निकलना होगा, आजाद होना होगा। जय हिंद, जय भारत।